हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिना मैम। और आज मैं आपकी ट्रेनर हिना मैम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ ऐसे ऑप्शंस जिसमें कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, और जो कि है फॉन्ट सेक्शन का। फॉन्ट सेक्शन दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो ऊपर आपकी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी क्या होती हैं, ये होती है टैब्स, होम से लेकर हेल्प तक। और इसके बीच में होते हैं नीचे लाइन से बने हुए सेक्शंस। सेक्शंस में हर सेक्शन का अपना एक नाम होता है, जैसे कि फॉन्ट, अलाइनमेंट, क्लिपबोर्ड, अंडू। इसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं फॉन्ट सेक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड सेक्शन, और आज मैं बताने वाली हूँ आपको फॉन्ट सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेल शीट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों ये जो शीट पर आपके बहुत सारे आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं सेल्स। दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। सपोज दैट अगर आप किसी भी सेल में कोई डेटा लिख देते हैं, जैसे मैं सपोज आपका लिख देती हूँ निशा, रेखा, राजीव या सूरज। मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए, यहाँ पे कुछ नेम्स मेंशन कर दिए हैं। अगर इन वर्ड्स को आप बोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि डार्क दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना होता है बोल्ड ऑप्शन को सेलेक्ट। सेलेक्ट कैसे करेंगे? माउस पॉइंटर से इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाता है। या फिर आप माउस की जगह आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। पहले माउस से करके देखते हैं। देखिए माउस से बोल्ड हो गया, और जैसे ही ये बोल्ड होगा तो यहाँ पर आपका ये बोल्ड सेक्शन में ग्रे कलर बॉक्स आपका बनकर आ जाएगा। इट मीन्स ये बोल्ड आपका अप्लाई हो चुका है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वापस इस कर्सर को अपने सेल में ही रखिएगा और बोल्ड पर क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए अनबोल्ड हो गया, यानी कि वापस आपका टेक्स्ट वैसा ही हो गया है। अगर आप सारी नेम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी बोल्ड करना चाहते हैं, सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ। फर्स्ट सेल में कर्सर को रखिए और माउस की लेफ्ट की से नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, तो ये सारे सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर हम जो बोल्ड यूज़ करते हैं वो हेडिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं। चलिए एक हेडिंग बना लेते हैं, माई लिस्ट। कुछ सेल्स को मैंने साथ में सिलेक्ट किया है और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक किया है। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, ये सारे सेल मिलकर एक ही सेल को बना लेंगे, यानी मर्ज हो जाएगा ये सारे सेल्स मिलाकर एक सेल। इसमें मैं लिख देती हूँ माई लिस्ट। ठीक है, ये माई लिस्ट नाम का मैंने एक हेडिंग बनाया है, और ज़्यादातर हम हेडिंग्स को क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। तो हेडिंग को सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कि अपना कर्सर को माई लिस्ट वाले सेल में रख दीजिएगा और बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, या फिर आप कीबोर्ड से कर सकते हैं कंट्रोल बी। ये देखिए एक बार मैं करूँगी तो कंट्रोल बी तो डी सेलेक्ट हो गया। फिर से कर देते हैं एक बार कंट्रोल बी, तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया। आप फोकस दीजिएगा यहाँ पर। अगर मैं माउस का यूज़ करती हूँ तो देखिएगा, और अगर मैं कीबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो इस सेक्शन को देखिएगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। कर्सर आपका माई लिस्ट सेल में है और चेंजेस आपको यहाँ नोटिस करने हैं। मैंने देखिए अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस किया तो यहाँ पर ये डी सेलेक्ट हो गया, और यहाँ भी ये ऑप्शन डी सेलेक्ट हो गया। फिर से मैं कंट्रोल बी प्रेस करती हूँ तो ये देखिए आप बोल्ड सेलेक्ट हो गया, और ये भी आपका साइज इसका बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल यू, या फिर आप अंडरलाइन सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे अब आप देख रहे हैं कि नेम भी उसी साइज़ के हैं और हेडिंग भी उसी साइज़ का है, तो हमें इसका साइज़ भी चेंज करना रहता है। इसको सेलेक्ट कीजिएगा और इंक्रीज फॉन्ट साइज़ पर क्लिक कीजिएगा। ये एक क्विक तरीका होता है साइज को चेंज करने का। इंक्रीज फॉन्ट साइज किसी भी सेल में जिसमें भी आपने कर्सर को रखा हुआ है, इसमें आपको नहीं पता कि इसका साइज बेसिकली क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 18 है इसका साइज। और अगर आप इंक्रीज फॉन्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक लिमिट में अपने आप ये साइज बढ़ता जा रहा है। सेम एज आप यहाँ पर भी इन सारे नेम्स को भी एक साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। साइज बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, इन नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और बाकी आप साइज बढ़ाने या घटाने के लिए आप इंक्रीज फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। ओके,
तो इस तरीके से हम बना सकते हैं अपना इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट। और अगर आप इनका साइज बिल्कुल सेम करना चाहते हैं तो सिंपल जाइए अपने इस ऑप्शन में और एक साथ इनका साइज सेलेक्ट करने के बाद चेंज कर दीजिए। तो ये साइज आपने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए आप माई लिस्ट ऑप्शन जो आपने ये हेडिंग बनाया है, इसका आप फॉन्ट साइज या तो चेंज कर ही चुके हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो लिखावट है, जो लिखने का तरीका है, वो आप चेंज करना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जाएंगे फॉन्ट सेक्शन में। फॉन्ट भी देखिए कई तरीके के होते हैं, यहाँ पर आपको सारे तरीके के फॉन्ट मिल जाएंगे। जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू अच्छा लग रहा हो वो आप इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माई लिस्ट देखिए मैंने इस फॉन्ट में इसको चेंज कर दिया है। फिर से देख लेते हैं एक बार फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे। जैसे सपोज आपने अपने डेटा को सेलेक्ट किया, जितने भी डेटा को आपको फॉन्ट चेंज करना है, तो उस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपने गए फॉन्ट सेक्शन में और जो भी फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। लाइक जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। ओके, लाइक दिस। सेल्स की रेंज को यानी कॉलम की रेंज को बढ़ाने के लिए आप यहाँ से आप इन सब कॉलम और रेंज के जो बॉर्डर्स हैं कॉलम और रो के, इनसे आप इनकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, कॉलम को अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स नोट डाउन कर देती हूँ। जैसे सपोज इनका निशा का रोल नंबर है 1 2 3 4 और रेखा का रोल नंबर है 5 6 7 1 या 3 और राजीव का रोल नंबर है 34 ओनली और सूरज का रोल नंबर है 27। ठीक है, तो ये इन लोग के रोल नंबर है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल हैं वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एक सिंपल सा लिस्ट हम बना रहे हैं, और साइंस। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर कोई भी डेटा को एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस डेटा को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C है और बाकी सारे सेल्स में भी मैं इसी डेटा को कॉपी करना चाहती हूँ, पेस्ट रखना चाहती हूँ, तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+V। और ये देखिए सारा डेटा आपका बनकर रेडी हो चुका है। अब अगर मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि अगर हम प्रिंट आउट देखें इसका, मान लीजिए हम कोई भी शीट रेडी कर रहे हैं तो हम उसका प्रिंट आउट अगर देखें तो कैसे देखेंगे। फाइल मेन्यू में जाइए एंड प्रिंट पर क्लिक कीजिए, तो प्रिंट आपको ये देखिए दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से लिस्ट बनकर आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो सेल्स आप वहाँ देख रहे थे एक्सेल शीट पर, जैसे ये आप सेल्स देख रहे हैं, ये कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेल्स बनकर आए, लाइंस बनकर आए आपके प्रिंटिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ सेल्स को मैं डिलीट कर लेती हूँ ताकि ये मेरे पेज की रेंज में आ गया। ये पेज की रेंज आपको यहाँ से पता लगती है, देखिए डॉटेड सेल से। अब ये अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी लाइंस वगैरह सब कुछ शो हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद बॉर्डर्स पर जाइए। बॉर्डर्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। जिस तरीके का सेल होगा, यानी कि अगर सेल छोटा है या मोटा है या लंबा है, या फिर आप कहें कि बहुत सारे सेल्स मिला के हमने जो एक ये माइनलेस सेल बनाया था, तो ये किस तरीके से शो हो रहा है, आपका एक ही सेल के रूप में शो हो रहा है। तो जैसा आपने सेल्स का ग्रुप बनाया है अगर, या मर्जिंग की है, या डेटा आपने जिस तरीके से रखा है, सेल्स की विड्थ आपने जिस तरीके से रखी है, अब वो सेल का बॉर्डर उसी तरीके से आपको शो होगा। तो अब देखिएगा अगर हम प्रिंट देखते हैं इसका, तो ये देखिए प्रिंट में बॉर्डर्स आपको दिखाई देंगे। दोस्तों ये बॉर्डर्स जो है ना बहुत सारे तरीके के होते हैं, केवल एक ही तरीके का बॉर्डर नहीं है, बहुत सारे तरीके के बॉर्डर्स हैं। तो थिक बॉर्डर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे आप यहाँ पर थिक बॉर्डर लगा सकते हैं, पूरी रेंज सेलेक्ट करके एक आउटसाइड बॉर्डर, आप इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि ये देखिए थिक बॉर्डर और ये अंदर की जो लाइन्स हैं वो थिन बॉर्डर से हैं। तो ये बहुत सारे तरीके के बॉर्डर्स हैं। आपको अगर आप बॉटम बॉर्डर देना चाहते हैं या आप टॉप बॉर्डर देना चाहते हैं, सपोज आपने यहाँ पर एक अमाउंट लिखा है 74 और यहाँ पे आपने लिखा है 34 और आप इसको प्लस करके दिखाना चाहते हैं नंबर्स को, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें एक बॉर्डर चाहिए। मैं यहाँ आपको प्लस करना नहीं बता रही हूँ आज, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आप प्लस करते हैं तो एक बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं।
मान लीजिए इस सेल में अगर आपने कर्सर को रखा हुआ है तो सेल में बॉर्डर आप लगाना चाहेंगे टॉप बॉर्डर, तो यहाँ से आप जाइए टॉप बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए, तो ये देखिएगा टॉप बॉर्डर आ गया। अब मैं एक बार अंडू कर देती हूँ। अगर आपने कर्सर इस सेल में रखा हुआ है 34 सेल में रखा हुआ है तो हम यूज करना चाहेंगे बॉटम बॉर्डर, तो ये देखिए बॉटम बॉर्डर आ गया। ठीक है, और नीचे वाले सेल में भी अगर बॉटम बॉर्डर यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए ये एक आपका सम रेडी हो गया है। तो ये बहुत तरीके के बॉर्डर्स हैं, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, तो हम इस तरीके से बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं। बॉटम का डबल बॉर्डर जो अमाउंट के लिए यूज होता है, थिक बॉर्डर, ये सब तरीके के बॉर्डर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ बॉर्डर्स में भी आप क्लिक करके कि पेंसिल की सहायता से आप इन सारे बॉर्डर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइंस आप इस तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे जैसे कि आप पेंसिल का यूज करते हैं पेपर पर, उसी तरीके से आप इस पेंसिल का यूज करके बॉर्डर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस बॉर्डर की ग्रिड को इरेज करना चाहते हैं तो इरेजर यूज करके आप इन सबको इरेज भी कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक यूज कीजिएगा और ये इरेजर आपका वर्क करना शुरू कर देगी। ये देखिए सारा का सारा बॉर्डर्स जो हो गए आपके इरेज हो गए। अगर आप लाइन कलर चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर की, जैसे सपोज दैट हमने इस इरेजर को मैं डिसेबल कर देती हूँ। मान लीजिए ये बॉर्डर का जो मैंने कलर लिया था वो ब्लैक था। अगर मैं इस लाइन का कलर चेंज करना चाहती हूँ, लाइन कलर में जाइए, और अगर हम चाहते हैं रेड कलर का बॉर्डर तो ये देखिए रेड कलर की लाइंस अब आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये बॉर्डर जो आ जाएगा आपका वो रेड कलर का सारा चेंज हो जाएगा। इसे आप पेंसिल से एक बार ड्रॉ करिएगा, ठीक है, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएंगी सारी लाइंस। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी थिक हो लाइंस तो उसके लिए लाइन स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। जो भी तरीके की आप लाइन स्टाइल चूज करेंगे उसी तरीके का बॉर्डर आपका यहाँ पर शो होगा। लाइक जैसे मैंने एक ये लाइन स्टाइल चूज किया, अगर मैं दूसरा लाइन स्टाइल लेना चाहती हूँ तो दूसरा लाइन स्टाइल भी आप एक ही शीट में आप कई एक लाइन स्टाइल भी डाल सकते हैं लाइक दिस। इससे आप बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वर्क अपना बना सकते हैं। ये सारे आपके होते हैं बॉर्डर्स। आई होप आपको बॉर्डर्स अच्छे समझ आए होंगे। चलिए सीखते हैं दूसरी चीज, यानी कि इटैलिक कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने जो एक वर्ड सेलेक्ट किया है माई लिस्ट, या फिर आपने जो रोल नंबर सेलेक्ट किए हैं तो वो आप करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं, आप उसे इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक पर क्लिक कीजिएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि हैश हैश में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों इससे डरिएगा नहीं, ये केवल और केवल आपके कॉलम के साइज की वजह से हुआ है। अगर आप कॉलम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ कॉलम विड्थ कम होने की वजह से आपकी आ गई थी। तो इसको देखिए हमने सेट कर लिया। ये जो इटैलिक होता है वो थोड़ा सा फॉन्ट को क्या कर देता है, तिरछा कर देता है। ठीक है, हटाना हो तो सेम थिंग, और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो आपको एक मैं शॉर्टकट बता देती हूँ, आपको शॉर्टकट कीज याद हो जाएंगी। देखिएगा, जैसे कि आप किसी भी ऑप्शन पर अपने माउस को लेकर जाइए तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स मिल जाएगा जिसमें लिखकर आ रहा है, देखिए बोल्ड, कंट्रोल बी उसका शॉर्टकट की है। उसका काम क्या है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। तो हर ऑप्शन में आपको एक शॉर्टकट की साथ में दिख जाएगी, मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी शॉर्टकट की किस ऑप्शन के लिए असाइंड है। चलिए अपनी शीट, अपनी लिस्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैं इसको फिर से सेट कर लेती हूँ, ठीक है, और इस शीट को कुछ अट्रैक्टिव बनाते हैं। इस लिस्ट को अपनी माई लिस्ट वाले ऑप्शन में मैं थोड़ा सी कलर वगैरह फिल कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। कलर फिल करने के लिए बकेट का यूज़ करेंगे, और जैसे हिंदी सेक्शन में मैं एक कलर देना चाहती हूँ लाइक दिस। इंग्लिश सेक्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, एक कलर दे देते हैं इंग्लिश को, एक कलर देते हैं हम मैथ्स को। तो इस तरीके से आप कलर्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी शीट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए रोल नंबर को भी मैं अपना एक कलर दे देते हैं लाइक दिस, और नेम को भी एक कलर दे देते हैं। अगर इसमें से आप कलर चॉइस करना चाहते हैं और वो कलर आपका अवेलेबल नहीं है तो आप मोर कलर से भी अपने कलर्स को चॉइस कर सकते हैं। लाइक मैं ये वाला कलर चॉइस करना चाहती हूँ, ओके कीजिएगा, देखिए ये फिल हो गया। और माई लिस्ट के जो कलर है वो तो हमने चेंज कर दिया सेल का, लेकिन अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं।
और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब ये शीट हमारी अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, और इसको मैं रेड कलर कर देती हूँ। अब इस तरीके से आप एडिटिंग करेंगे तो सारे ऑप्शंस हमने सीख लिए। फॉन्ट के कलर कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट का साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हटाने के भी सेम तरीके हैं। और आपने सीखा ऑल बॉर्डर्स, और आपने सीखा कि पेन बकेट का यूज़ कैसे करेंगे, फिल कलर का और टेक्स्ट कलर का भी। तो आज आपका मैंने पूरा फॉन्ट सेक्शन क्लियर किया है। दोस्तों वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का, उसमें हम पूरा आपको अलाइनमेंट सेक्शन क्लियर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, और हाँ, ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्लास समझ में आती है, तो अच्छी लगती है तो, और अपने नेम्स वगैरह आप नोट डाउन करके भेजिए, अपना प्यार आप भेजिए कि आप कितना अच्छा लाइक कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको कमेंट्स जरूर करूँगी, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।